ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स, श्री रामचरितमानस से आपके लिए संदेश हैं। आज पहला संदेश आपके लिए है, तजियहु तुरत देह तेहि हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, जिसका थॉट अभी आपके मन में आ रहा है उसकी एनर्जी भी हो सकती है कि तजियहु तुरत देह तेहि हेतु, यानी उसके लिए मैं जान दे दूंगा, जान दे दूंगी, लेकिन किसी और को नहीं अपनाऊंगा, अपनाऊंगी। उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, यानी माँ पार्वती ये कह रही हैं कि अब मैं प्राण तो दे दूंगी, लेकिन चंद्र मौलि वृष केतु यानी शिव के अलावा किसी और का वर्ण नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। तो ये डीएफ की भी एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है। मुझे डीएफ की एनर्जी फील हो रही है कि कोई और अब मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है आप में से कोई डीएफ ऐसी भी हों जो कह रही हूँ, यूनिवर्स ये कह रही है कि मुझे सोलमेट भी नहीं चाहिए। सोलमेट अगर डीएम को रिप्लेस करना चाहे, डीएम की तरह पैम्पर करे, तो मुझे ऐसा सोलमेट भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे 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 शिव, मेरा काउंटर पार्टी चाहिए। और आपके पर्सन की भी ये एनर्जी हो सकती है, मिररिंग हो सकती है कि आपके पर्सन भी कितनी भी थर्ड पार्टी में कैसे भी हों, लेकिन उनको ये समझ आ गया कि मेरा गुजारा, मतलब मेरा सुकून सिर्फ मेरे पर्सन के पास है, यानी आपके पास है। इसलिए वो भी यही कह रहे हैं कि मुझे अब कोई और नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरा पर्सन ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है मानस से आपके लिए। ये चौपाई स्लिप है, इसमें चौपाई ही आई है और ये है, जे जन्मे कलिकाल कराला कर तब वायस वेश मराला। आप लोग ऐसे कोई हैं जो निगेटिविटी से बहुत परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड, इतनी निगेटिविटी, ये डैमनेग अटैक, वो साइकिक अटैक, ये हो रहा, वो हो रहा, चारों तरफ देखो हर कोई षड्यंत्र में जुटा हुआ है। अगर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल के भी देखें तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है, हर जगह लोग एक दूसरे को गिराने में जुटे हुए हैं। तो आप सोचने को घोर कलयुग आ चुका है। तो कोई बात नहीं, कलयुग आया है तो इसका विनाश भी अब निश्चित है। कलयुग बहुत थोड़ा बचा बस ये, और ये कलयुग प्यार से नहीं जाएगा। ये कलयुग का जो प्रभाव है, जो हर तरफ निगेटिविटी के, प्यार से नहीं जाएगी, क्योंकि कौरव प्यार से नहीं सुधरे थे, रावण प्यार से नहीं सुधरा था। किस तरीके से सुधरा था ये आप जानते हैं, संहार से सुधरा था। तो जो कल की अवतार है वो संहार ही करेगा। तो आप कलयुग की चिंता ना करें, परेशान ना हो। ये जो निगेटिविटी है इसका संहार यूनिवर्स करेंगे। और हाथ में हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको पूजा पाठ करते रहना है और ईश्वर से प्रे करते रहना है कि हे ईश्वर, इन जो भी आसुरी शक्तियाँ धरती पे मानव रूप लेके आई हुई हैं उनका विनाश कीजिए। और आप भी किसी भी आसुरी शक्ति जो भी मानव के रूप में आपके आसपास है और आपको परेशान कर रही है, सच्चे लोगों को परेशान कर रही है, कर रहा है, उसको आप भी बर्दाश्त ना करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान राम जब आए थे तो वानर भालू का रूप लेके दैवी शक्तियाँ सहयोग करने आई थी, और कान्हा जी के साथ भी उनके गोपी ग्वाले आए थे। तो ऐसे ही आप भी जो आए हैं वो कल की अवतार के सहभागी बनने आए हैं, इसलिए आप भी ऐसे निगेटिव लोगों को बर्दाश्त ना करें। नेक्स्ट यहाँ है, ये बहुत प्यारा मैसेज है, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। जो भी आप में से ऐसी एनर्जी में है कि जिनको ये लगता है कि हाँ नेगेटिविटी का संहार होना चाहिए, जो ओवर गिविंग नहीं है कि भाई इसको भी प्यार देखो, तो प्यार देना ज़रूरी है, लेकिन जब कोई सिर पे ही बैठा है तो फिर उसको प्यार देने से क्या फ़ायदा, वो तो सिर पे बैठ ही गया आके। तो अनकंडीशनल लव इस कलयुग में ऐसे लोगों को दो जो डिज़र्व करते हैं, जो सच में दुखी परेशान है। आप हर किसी को बांटेंगे तो लोग आपको मिसयूज़ करेंगे, बस इस बात को आप समझ लेंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं कभी कभी थकने लगती हूँ इस बात को समझा के। लोग ये ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं, प्यार बांटो, प्यार बांटो, प्यार, अरे प्यार बांटो, लेकिन तब बांट जब देने लायक रहोगे तब तो बांट पाओगे। पहले खुद को तो संभाल लो। तो आप जो भी इस एनर्जी में हैं कि भाई मुझे नेगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे वो किसी भी रूप में मेरे साथ हो, मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, मुझे वहाँ लीगल एक्शन लेना है। जो इस एनर्जी में है उनके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं, उनके काउंटर पार्ट अवेकन हो रहे हैं। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, उनके डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकन कराया जा रहा है यूनिवर्स। जैसे कि कामदेव ने बाण चलाया था, शिव जी को अवेकन कराया था, उनकी समाधि टूटी थी, वैसे ही आपके पर्सन की समाधि टूट रही है, वो अवेकन हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, जो तुम रे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। आप में से कोई व्यूअर कंफ्यूज हो रहे हैं, डाउट है, किसी भी चीज़ को डाउट, किसी चीज़ पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर करने का। और नहीं तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मुझे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। और अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है
तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है जो आपको मैनिपुलेट करे, आपको कंफ्यूज करे, आपको मिसगाइड करे कि वो तुम्हारा ट्विन है नहीं है, और वो तुम्हारा सोलमेट है और नहीं है, इसको कार्मिक को ऐसी वैल्यू देनी चाहिए और डीएम को एनर्जी नहीं देनी चाहिए। कुछ इस तरीके के मिसगाइडेंस आपको मिल सकते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करें क्या, मैस्कुलिन का एनर्जी दें या ना दें, कार्मिक के साथ कैसा बिहेव करें। तो ये सारे कन्फ्यूज़न आपको हो सकते हैं। मैं सोच रही हूँ अब मुझे याद रहेगा, डिवाइन अगर चाहेंगे तो इन पे वीडियो अपलोड करवा देंगे। वैसे मैंने बहुत बार किए हैं, लेकिन मतलब स्पेशली करूँ मैं, ये डिवाइन चाहेंगे तो हो जाएगा कि कैसे कार्मिक को डील करें, कैसे कैसे डीएम को एनर्जी दें या ना दें, क्या करें। तो यहाँ ये मैसेज आपके लिए आए हुए हैं और मैं यहाँ मैसेज देखती हूँ। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझै साधु। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप इस चक्कर में ना पड़े, कौन बड़ा कौन छोटा, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, इन चीज़ों में आप ना पड़े। आप सिर्फ इतना सोचें कि शुभ अशुभ जो है वो ईश्वर ने बनाया, छोटा बड़ा सब ईश्वर ने बनाया। आप तटस्थ हों, आप न्यूट्रलाइज हो जाएं, आप सेंट्रलाइज हो जाएं कि मैं ईश्वर मेरे अंदर बैठा है, बस मैं मुक्त हूँ। अपने आप में जीते जी फील करिए कि मैं मुक्त हूँ। ये आपको कहा जा रहा है, ये आपको गाइड किया जा रहा है कि ऐसा करने से आपको आपकी यही करने तो सोल आती है, यही करने सोल का उद्देश्य यही होता है कि वो अपने अंदर ईश्वर को प्राप्त कर ले। तो वो आप तब प्राप्त कर पाएंगे जब आप ये सोचेंगे कि ईश्वर मेरे अंदर बैठे हैं, मुझे शुभता अशुभता में, मान अपमान में किसी भी नहीं पड़ना है। मान यानी सम्मान सोने की चेन है और अपमान लोहे की चेन है, और दोनों ही संसार में बांधती हैं। तो आप दोनों से पार निकल जाओ। नहीं, ये सोने की चेन में भी नहीं बंधना, यानी सम्मान मिले, प्यार मिले तो ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है, और जब दर्द मिले, अपमान मिले, तो इस दुनिया के अपमान से और दर्द से मेरा क्या लेना देना। मैं तो इस दुनिया का हूँ ही नहीं, इस दुनिया की हूँ ही। सोल तो ईश्वर के घर की है, ईश्वर के चरणों में बैठी रहती है। तो ये आपको सोचना है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो फिर आप इन झमेलों से निकल जाएंगे। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। आपको डिवाइन के कोई मैसेज मिल रहे हैं, और अगर अभी तक नहीं मिल रहे थे तो अब मिलना शुरू होंगे। कोई ऐसे मैसेज, कोई गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं डिवाइन के, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है, किस तरीके से आपको अपने पाथ पे चलना है, कैसे आपको जीवन जीना है। वो गाइडेंस मुझे यहाँ आपको मिलते हुए फील हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, एहि विध भय सोच बसी साथ ही समय जाए दस सीसा। जब आप अपने आप पे मनन चिंतन ज़्यादा करोगे तब निगेटिव एनर्जी आपको मैनिपुलेट करने आएंगी। जब आप डिसाइड करोगे मुझे ये करना है ये नहीं करना, तब निगेटिविटी आपको, आपने जो सही डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट आपको मैनिपुलेट करेगी। जो आपको सही लगता है वो निगेटिविटी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सही लग रहा है, आपकी सोल को जो सही लग रहा है उसको बताएंगे कि नहीं ये सही नहीं है, और जो आपकी सोल को गलत लग रहा है उसको कहेंगे नहीं ये सही है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, और ऐसे लोगों को बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं, ईश्वर से बातें करें। जब कोई आपको इस तरीके की बात कहे कि आपकी सोल को कोई बात सही लग रही है और सामने वाला कुछ और कह रहा है, और वो फोर्सफुली कह रहा है कि आपको यही करना है, तो फिर आप ईश्वर से ज़रूर बातें कर लें अपने अंदर ही अंदर कि ईश्वर तुम तो ऐसा कर रहे हो और ये ऐसा कह रहे हैं, बताइए मैं क्या करूँ, मेरे लिए सही है, मैं सही हूँ या फिर ये पर्सन सही है। उसके बाद जो आपको आंसर मिले फिर वो आंसर सही होगा। फिर उस पर बिना सोचे समझे आपको एक्शन ले लेना होता है, ले लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। आप एक ऐसी सोल हो जिसको नेगेटिविटी छू नहीं सकती है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको चाहे जितना मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन आप सच के पथ पे, सच्चाई, प्रेम और सात्विकता, भक्ति के पथ से कोई आपको हटा नहीं सकता। चाहे कुछ हो जाए, आप मिटना तैयार करोगे लेकिन सच के पथ से हटना मंजूर नहीं करोगे। मिटना मंजूर कर लोगे लेकिन हटना मंजूर नहीं करोगे। सो सुधारि हरि जन जिमले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे दुनिया के दोष ना दिखाई पड़े, मैं सिर्फ अपने दोषों को देखूं, अपने दोषों को दूर करने की कोशिश करूं। आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपको दुनिया से लेना देना नहीं है। दुनिया कैसी है आपने ये सोच लिया, दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी, जिसका जैसा कार्मिक अकाउंट होगा वो वैसा करेगा। लेकिन मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे खुद को सुधारना है, अपने आप में सुधार लाना है। मेरे अंदर कोई दोष नहीं रहना चाहिए। मैं ये सोल ऐसी प्योर हो जाए कि ईश्वर इसको स्वीकार कर ले, इस एनर्जी में है। अब मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ। लास्ट मैसेज यहाँ है,
सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। लास्ट मैसेज में डिवाइन ने देखिए धमाका किया है। लास्ट मैसेज में आपका यूनियन का मैसेज दे दिया। सानुज राम विवाह बरातु उछाहू, यानी राम जी के विवाह, राम जी के छोटे भाइयों के साथ, जो चारों भाइयों के एक साथ विवाह हुआ था, उसके विवाह का वर्णन की तो मतलब महिमा ही निराली है, ये कहा गया है इस चौपाई में। तो यानी आप में से कई व्यूअर हैं जिनका यूनियन हो रहा है अपने पर्सन से। आपके पर्सन जब अवेकन हो रहे हैं, वो सेम एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपका यूनियन हो रहा है। तो इतनी प्यारी एनर्जी है, आप यूनिवर्स ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं कि आपका यूनियन हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं कि आप सबके यूनियन बहुत जल्दी हों। आपको कोई क्वेरी है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, टैरो रीडिंग अगर वगैरह कराना चाहें, और कुंडली दिखाना चाहें, ड्रीम डिकोड कराना चाहें, काउंसलिंग चाहिए आपको, तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर आप बात करेंगे तो ज़रूर आपको गाइडेंस मिलेगा, ज़रूर आपकी हेल्प होगी। गॉड ब्लेस यू।